दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। कहानी अपराध जगत की और उसका बड़ा किरदार छतरपुर कोतवाली का टीआई अरविंद कुजूर। क्या खाकी वर्दी के लोगों के महिलाओं से इस तरह के रिश्ते हो सकते हैं? जो सवाल सामने आ रहे हैं कि अरविंद कुजूर ने आखिर क्यों आत्महत्या की, आशी राजा नाम की एक लड़की से उसके क्या रिश्ते थे, क्या उपयोग करता था, ये सारे सवाल अब भी अनुत्तरित बने हुए हैं। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर एक पुलिस अधिकारी के एक सामान्य सी लड़की से, हाँ वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, उसके ऐसे रिश्ते क्या थे। आखिर कुजूर उसके जाल में फंसे या उस लड़की के जाल में कुजूर फंस गए? दोनों एक दूसरे के जाल में फंसे या कहानी कुछ और थी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि छतरपुर जिले में कई ऐसे काम हैं जिसके अपरोक्ष रूप से सरगना कुजूर हुआ करते थे और वे सिर्फ आशी राजा नहीं, कई और लड़कियों का उपयोग करते थे। राशि राजा का तो मामला सामने आया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कम पढ़ी लिखी यह लड़की कितनी चपल चालाक थी, ये तो सिर्फ कुजूर जाने। कुजूर उसका कई अभियानों में या यूं कहें मुखबिरी के तौर पर उपयोग करते थे। कितना सही है कितना गलत है ये तो कुजूर जाने और आशी राजी जाने, लेकिन आशी राजा की मां जो कह रही है वो जरूर सुनने लायक है। उस लड़की की होशियारी, चालाकी, चपलता, मतलब वो पुलिस के लिए मददगार थी, ये भी आप सुन लीजिए। वही तो हम मीडिया से सवाल कर रहे हैं ना कि एक इतने बड़े ऑफिसर को एक 20 साल की लड़की क्या ब्लैकमेल कर सकती है। आशी कब से कांटेक्ट में है टीआई के? करीब 1 से 1.5 साल से। क्या प्रेम के संग था? नहीं, कभी हमें ऐसा नहीं लगा। टीआई कुजूर यहाँ भी आते थे, हमसे भी बात होती थी। वो एक छोटी बच्ची की तरह है, क्योंकि हमारे मतलब पति का नहीं है साथ में, तो कहीं आशी मिस करती थी तो वो एक पिता या बड़े भाई की तरह बात करते थे। उनका हमेशा इसी तरह का हमें समझ में आया कि अगर हमने जैसे कभी शिकायत की कि नहीं आप है ना बहुत ज़्यादा लाड़ करते हो, बहुत ज़्यादा लाड़ में वो गाड़ी वाड़ी जैसे चलाती है, कुछ भी करती है, तो आप सपोर्ट मत किया करो, तो वो हमेशा यही बोलते थे। गाड़ी भी दिलाई थी? नहीं, उन्होंने गाड़ी नहीं दिलाई थी। 1.5 लाख के बैग देना, 1.5 लाख का बैग, फोन हमने दिलवाया था। 1.5 लाख का जो बैग की बात हो रही है उसके लिए हाँ ज़रूर हमने मना किया था। टीआई सर लेके आए थे, हमने मना किया था कि सर प्लीज़ ये मत दो, और ब्रांड है या जो भी है। तो उन्होंने ये बोला था कि हमारा कोई दुबई फ्रेंड गया था और वो लेके आया, क्योंकि मेरे घर में मेरी वाइफ नहीं है, मेरी सिस्टर नहीं है जो यूज कर सकें, घर में रखा वो ख़राब ही होना है, और इसको शौक है तो उसको मतलब एक जैसे बड़े भाई की तरह उन्होंने दिया था। जब ये दिल्ली गई थी तो उसके पहले इसने बताया था कि टीआई सर के काम से ही जा रहे हैं, तो लौट के आने का हमें पता नहीं था। जबकि हमने 6 तारीख को 4:30 या 5 बजे हमारी बात हुई है आशी से, और हमने उससे पूछा है कि तुम नोएडा से कब आ रही हो, दिल्ली से कब आ रही हो, और कहाँ हो अभी। तो उसने वही बोला कि हम अभी दिल्ली में ही हैं, हम आते हैं तो हम आपसे बात करते हैं। टीआई ने कभी ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं, लेकिन हाँ ये बताते थे वो कि पुलिस में कुछ इंटेलिजेंट लड़कियों की भी आवश्यकता होती है, जिनका शार्प माइंडेड हो, जो इंटेलिजेंट हो, और उनसे थोड़ा सा पुलिस का काम आसान होता है। पहले हमें थोड़ा सा डाउट था कि लड़की से क्या काम करवाते हैं, पर पिछले 4 से 5 महीने से सोनू भी काम कर रहा था, तो थोड़ा सा निष्फिकर हो गए थे कि हाँ, ये हमें क्लियर नहीं है। एक कॉम्बिंग गश्त का और एक यही अंडर कवर तरीके का, इस तरह का बात करते थे। जानने की हमने कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि टीआई था तो हम भी उतना विरोध नहीं कर पा रहे थे। जी बिल्कुल, इसी तरह की कि अगर हम मना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इसको टीआई को उनके काम करने के लिए मना कर रहे हैं, तो वो कहीं किसी केस में या किसी तरह का, क्योंकि उनका नाम पूरे ज़िले में बहुत ज़्यादा फेमस था, तो वो कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं। और यही हमें अभी भी डाउट हो रहा है कि अगर हो सकता है जिस तरह से वो 30 घंटे या जैसे भी रहे हों, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीआई कुछ आशी को बोल रहे थे कि ये काम करो जो वो नहीं करना चाह रही। बात हमने सुनी आशी राजा की मां से, जो बता भी रही हैं और स्वीकार रही हैं कि बेटी को बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते थे,
1.5 लाख का तो बैग, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लड़की जो 1.5 लाख का बैग लेके चलती थी, उसके पास कितना पैसा होगा, उसकी आमदनी का जरिया क्या होगा। यह पूरा घटनाक्रम है और छतरपुर से लेकर बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर आशी राजा के पास ऐसा क्या था कि कुजूर उसके जाल में फंस गए। और दूसरी तरफ यह भी बात आ रही है कि कुजूर के पास इतना पैसा आता कहां से था। क्या ईमानदारी से इतना पैसा आ सकता है किसी पुलिस अधिकारी के पास? या फिर मध्य प्रदेश की पुलिस को लेकर एक बात कही जाती है कि मध्य प्रदेश की पुलिस पहले मुखबिर रखा करती थी और पैसे खर्च करती थी। तो क्या मध्य प्रदेश की पुलिस ये बताएगी कि कुजूर को पैसे दिए जाते थे मुखबिरी के लिए कि वो आशी राजा को दें, या कोई और काम कराते थे? ये अनसुलझे सवाल हैं और मुझे लगता है कि कुजूर के आत्महत्या करने के बाद शायद खत्म हो गए हैं, क्योंकि आशी राजा एक दिन रिमांड पर रही और फिर जेल चली गई। इस घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा है राजेंद्र सिंह ने। आप बताएंगे कि आखिर ये पूरा मसला जो उलझा हुआ है, आत्महत्या तो एक अलग घटनाक्रम है कि कुजूर ने आत्महत्या कर ली, उसके आशी राजा से रिश्ते थे, वो गिफ्ट देता था। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि कोई एक पुलिस अधिकारी एक लड़की पे इतने बड़े दाव लगाता है? आप अपने अनुभव शेयर करें और बताइए कि आखिर कुजूर और आशी राजा का मसला है क्या। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कुजूर और आशी राजा की कहानी एकदम से मीडिया की सुर्खियों में आई, हालांकि ये आई तब जब कुजूर अपनी जान गंवा चुके थे। आशी राजा के बारे में अब तमाम सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। आशी राजा और कुजूर के संबंध क्या थे, अब वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग ये भी बताते नजर आए कि आशी राजा का दखल कोतवाली में भी रहता था। आशी राजा को अगर जरा सी बात कोई कह दे तो कुजूर आग बबूला हो जाते थे। आशी राजा की गाड़ी में जरा सी टक्कर लग जाए तो उन लड़कों की सिविल ड्रेस में पहुंचे पुलिसकर्मी धुलाई कर देते थे। आशी राजा के अगर सोशल अकाउंट पर कोई कमेंट कर देता था तो कुजूर उस पर भी आग बबूला हो जाते थे। इस तरह की तमाम बातें मीडिया की सुर्खियों में आई, सोशल मीडिया के सुर्खियों में आई, लेकिन वो तब जब सिंघम कहा जाने वाला शख्स, जब रुस्तम अवार्ड पाने वाला शख्स अपनी जान गंवा चुका था। ये जान कैसे गंवाई, उसकी वजह हकीकत में क्या थी? जिस तरीके की एफआईआर दर्ज हुई जो बीएनएस के सेक्शंस के तहत, उसमें तो ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले को दर्ज कर पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी। ये बहुत पुलिस कस्टडी में उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। 3 दिन की रिमांड पुलिस मांगती है, रिमांड 1 दिन की मिलती है और उसके बाद दोबारा पुलिस अब आशी राजा से जो पूछताछ की बात कर रही थी वो करने के बाद उसे अब जेल में दाखिल कर दिया गया। साथ ही उसका जो सोनू परमार है उसको भी जेल पहुंचा दिया गया। यहां से कहानी अब आगे क्या बचा? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकल कर क्या सामने आएगा जब मुख्य आरोपियों को आप जेल दाखिल कर चुके, जब मुख्य आरोपियों पर आप प्रकरण कायम कर चुके, वो ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का था। अब तमाम सारे जो सवाल अभी भी कौंध रहे हैं, आशी राजा और कुजूर के संबंधों का सवाल जब वो कोर्ट में पेश की जाती है जिस दिन, उस दिन उसकी मां मीडिया के सामने आती है, मीडिया पर भी सवाल उठाती है, मीडिया से यह भी कहती है कि आखिर मेरी बेटी को इस तरीके से आप लोगों ने जिस तरीके से खबरें चलाई, तो क्या आप लोगों ने हमारा पक्ष जानना चाहा? उसकी मां ने यह भी सवाल उठाया और मीडिया से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ये बात पूछी कि क्या एक 20-21 साल की लड़की एक 40 से 45 साल के ऐसे शख्स को, जो एक दबंग पुलिस ऑफिसर है, जो एक पावरफुल पुलिस ऑफिसर है, उसे ब्लैकमेल कर सकती है? दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो ये भी स्वीकार करती नजर आए कि आशी राजा और उनके किस तरीके के संबंध थे, पारिवारिक संबंध उन्होंने दर्शाया। उन्होंने यह भी बताया कि आशी राजा चूंकि कम उम्र में उसके पिता खत्म हो गए थे, तो वो पिता या बड़े भाई के रूप में कुजूर को देखती थी। खुद उसकी माँ यह भी कहती है कि जिस तरीके से लाड़ वो करते थे, तो मैं भी कहा करती थी कि आप इसे मत बिगाड़ो इतना, ये गाड़ी और चलाती है। अब अगर गाड़ी की बात की जाए तो एक गाड़ी जो कथित तौर पे ये कहा जाता है कि कुजूर जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है 7777, वो खुद गिफ्ट कर चुके हैं उसे, तमाम सारे महंगे ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट करते थे, 1.5 लाख का बैग भी उन्होंने ये तर्क दिया था कि कुजूर साहब को किसी उनके फ्रेंड ने गिफ्ट किया। अब उनके चूंकि घर से अनबन चल रही थी, उसने सोचा कि इसको दे दे,
तो ये तमाम तरीके के तर्क देखे सवाल। अब आसी राजा की मां के जो बयान है उस पर अगर गौर से अपन पूरा देखें तो एक चीज यह भी निकल कर सामने आई कि वो एक तरफ कहते हैं कि सोनू परमार के रिश्ते उन्हें खटकते थे, सोनू परमार को वो पसंद नहीं करती थी। और एक जगह वो ये भी कहती नजर आई कि सोनू जब से आया आशी के साथ इस पुलिस के अंडर कवर सो कॉल अंडर कवर काम में जो टीआई अरविंद कुजूर उससे करवाया करते थे, तब से वो थोड़ी राहत महसूस करती कि चलो सोनू उसके साथ है। तो उनकी भी दोहरी तरीके की बातें सामने आई। कुजूर साहब के बारे में चर्चाएं बहुत सारी सामने आ गई, बालाघाट में भी उनका केस सामने आ गया। हाँ, अब ये सवाल जरूर है कि आसी राजा ने उन्हें ब्लैकमेल किया था, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत एक एफआईआर की बताई गई, वहां से कहा गया कि आसी राजा वहां से जुड़ी और फिर दोनों की जो मित्रता कैसे कथित प्यार में बदल गई। लेकिन आसी जेल में है और कुजूर साहब दुनिया से सिधार चुके हैं। तो तमाम सारे सवाल अभी भी जो हैं वो जांच रूपी परत में दबे हुए हैं। पुलिस की अगर बात करें तो एक छोटे छोटे मामलों में अवैध कट्टे पकड़ जाते हैं, अवैध शराब पकड़ जाती है या कोई आरोपी पकड़ जाते हैं तो पुलिस तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, सारे मामले का खुलासा करती है। सीएसपी साहब से जब पहला बयान उन्होंने इस मामले को लेकर दिया, उन्होंने भी कहा था कि इस घटनाक्रम का खुलासा पुलिस अधीक्षक महोदय करेंगे। लेकिन पूरा घटनाक्रम हो जाता है, रिमांड मिलती है, रिमांड के बाद वापस इन्हें जेल दाखिल कर दिया जाता है। लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी अधिकृत तौर पर प्रेस के सामने पूरे मामले को लेकर नहीं आया। बाइटें जरूर दी गई हैं, एडिशनल एसपी के द्वारा दी गई, सीएसपी के द्वारा, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस अपनी किसी भी कामयाबी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, किसी भी खुलासे पर करती थी, आसी राजा के और कुजूर साहब के इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया गया है। और ये तमाम सवाल अभी भी रहस्य बने हुए हैं। जी सही है राइन जी जो आपने कहा कि कुजूर के और आशी राजा के रिश्तों को लेकर सवाल एक बड़ा ही उठ रहा है कि क्या छतरपुर में इतने बड़े अपराध होते हैं कि एक टीआई को अंडर कवर के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ती है, या कहानी कुछ और है, या दीगर जो गलत काम चल रहे हैं उनमें आशी राजा की एंट्री करा के कुछ और हासिल किया जाता था। ये सवाल लोगों के दिमाग में और उठ भी रहे हैं। एक बात और आ रही है रायन जी कि कुजूर के यहां पुलिस को आखिर मिला क्या क्या, बिल्कुल उसकी पत्नी को क्या क्या सौंपा गया। कहा तो यह भी जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं जो उनकी पत्नी को सौंप दी गई हैं। क्या वो धन से संबंधित थी, वो गोल्ड से संबंधित थी, या आशी राजा और कुजूर के रिश्तों को प्रमाणित करने वाली चीजें थी? क्योंकि मेरी जो जानकारी वो ये कहती है कुजूर की पत्नी का या उनके परिवार का आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया कुजूर और आशी राजा के रिश्ते को लेके। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुजूर छतरपुर और पन्ना में ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए थे जो समाज विरोधी हैं, या वो ठीक है रुस्तम सिंह को अवार्ड मिला या तमाम जो अवार्ड मिले वो सिंघम माने जाते थे, तमाम चीजें थी, लेकिन एक पुलिस अधिकारी क्या एक लड़की के साथ जुड़ के इस तरह के काम कर सकता है? ये सवाल है। और इसी सवालों के चलते मध्य प्रदेश के पुलिस के कई अधिकारी लोगों की नजर में आने लगे हैं कि उनके भी महिलाओं से रिश्ते हैं। कुजूर का जाना मुझे लगता है कि पुलिस के लिए नुकसान हो सकता है, उनके परिवार के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन एक बड़े खुलासे भी करने वाला था जो छतरपुर पुलिस मुझे लगता है अब तक करने में असफल रही है, या मामले को दबाने की कोशिश हुई है। क्योंकि आप वहां पर हैं तो बहुत सी चीजों को करीब से देख रहे होंगे राजन सिंह जी। बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दो और चीजें सामने आई। एक तो ये सामने आई कि एक कुजूर एक डायरी मेंटेन किया करते थे जिसमें सारा लेखा जोखा करते थे, किसको कितना दिया, कितना उनकी इन्वेस्टमेंट की बातें भी कई जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने खुलकर बतलाई कि कहाँ कहाँ किस किस के साथ उनका इन्वेस्टमेंट था, किस किस ने उनके पैसे खाए, किसके पास। अभी राहुल शुक्ला नाम का एक जो नाम खुलकर सामने आया, वो बहुत से लोगों ने भी बताया कि एक डायरी आने वाली है, डायरी सबका राज खोलेगी। डायरी में कुजूर सब कुछ लिखा करते थे, लेकिन वो डायरी आएगी किसके पास ये किसी को पता नहीं, क्योंकि वहां तो पुलिस गई थी और उनके परिजन गए थे। परिजनों की अगर बात करें, कोई अधिकृत बयान बेशक नहीं आया। उनके भाई ने कहा था कि भैया हमें कोई जानकारी ही नहीं, हमें तो ये पता चला किस तरह की घटना हुई, हम आए यहाँ। धर्म परिवर्तन की भी बात सामने आई। डायरी की बात जो आई तो डायरी का भी रहस्य ही बना हुआ है। राहुल शुक्ला के घर पुलिस जरूर गई थी, इसके बाद क्या हुआ वो भी खुलकर सामने नहीं आया। तो पुलिस के पास अभी तक यही जवाब है कि जांच चल रही है, जिस तरीके के तथ्य सामने आएंगे वो बताया जाएगा। दूर इस कंडीशन तक पहुंचे कैसे,
एमडी ड्रग्स का भी मामला खबरें सामने आई कि एमडी ड्रग्स कहीं ना कहीं वो जिस वक्त कुजूर ने ये कदम उठाया आत्मघाती, उस वक्त वो एमडी ड्रग्स के नशे में थे। तो सवाल यह भी उठ कर आया कि एमडी ड्रग्स अगर आता था तो क्या छतरपुर में कैसे आता था, किसकी सरपरस्ती में आता था, क्या वाकई में कुजूर ने एमडी ड्रग्स का नशा किया था, और जिसकी वजह से जिस तरीके से एमडी ड्रग्स के जो सिम्टम्स होते हैं उसको लेने के बाद वो जो ड्रगिस्ट होता है उसको इस तरीके से फील कराता है कि वो कुछ भी कर सकता है उस हालात में, कई तरीके के उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या एमडी ड्रग्स वाकई में कुजूर ने उस समय सेवन किया था? कुजूर के साथ यह भी खबरें निकल कर आई कि आशी राजा और सोनू परमार लंबे समय तक घटना वाले दिन तक रहे, और उसके बाद एक सफारी गाड़ी से यहाँ पर नरसिंहगढ़पुरवा में आते हैं दोनों, और उसके बाद जब इनकी मौत की खबर लगती है तो वहीं से दोनों सफारी गाड़ी से ही फरार हो जाते हैं। तो तमाम सारे अनसुलझे पहलू हैं जिनका जवाब सिर्फ पुलिस के पास है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही। इस बीच आपको ये और बता दें कि टीआई अरविंद कुजूर और आशी राजा का जो ये पूरा मामला है उसमें एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि ब्लैकमेलिंग की जाती थी। उनकी पत्नी ने भी जो बयान दिया है, एफआईआर में वो लेख है, उसमें भी ये कहा गया है कि कुजूर से उन्हें ये पता चला था कि उन्हें जो है ब्लैकमेल किया जाता है, झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। इस तरीके की जो एफआईआर में भी तथ्य सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ब्लैकमेल करने की धमकी दी जाती रही, वो उनके परिजनों ने भी एफआईआर में कथन किए हैं, और इसके बावजूद एक पुलिस अधिकारी, उनकी पत्नी एक लेक्चरर, किसी ने इस मामले में लीगल एक्शन नहीं लिया। कुजूर खुद इतने बड़े अधिकारी थे, इनका रौब था, इनका चलता था। उसकी माँ भी कहती कि हम माँ के भी दोहरे बयान है, ये देखिएगा। पहले माँ ये कहती है कि उनसे बहुत अच्छे हमारे संबंध थे, मैं उनसे कहा करती थी कि आप इसको लाड़ में बनाएं। लास्ट में ये कहती है कि वो तो बड़े पावरफुल थे, रसूख थे, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। एक वीडियो की भी बात सामने आती है कि ऐसा वीडियो था उनका, समलैंगिक वीडियो था उनका किसी शख्स के साथ। इन तमाम चीजों के जवाब देगा कौन? ये सिर्फ एक रहस्य बन गया है। रहस्य उस मौत के साथ खत्म होता नजर आ रहा है जो अरविंद कुजूर ने खुद अपने आप की। रहस्य उन डायरी, उन चीजों के साथ खत्म हो गया जो वहां पे घर में उस समय सबूत मिले होंगे पुलिस के। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। हो सकता है पुलिस कुछ खुलासा करे ताकि ये जो तमाम सवालात लोगों के जहन में, मीडिया के जहन में निकल रहे हैं, उनका शायद जवाब पुलिस दे सके। जी, कुजूर और आशी राजा की जो फिल्म है, अमूमन फिल्म में हीरो मरता नहीं है, लेकिन आशी राजा और कुजूर की ऐसी फिल्म है जिसमें हीरो ही मर गया। अब जो बचे हैं वो खलनायक बचे हैं, साइड हीरो बचे हैं। लेकिन एक सवाल बड़ा ये हो रहा है कि पुलिस को अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसे सामने लाना चाहिए, तथ्य सामने देने चाहिए। क्या कभी ऐसा लगता है कि एक टीआई सिर्फ ब्लैकमेल के डर से, एक वीडियो के डर से आत्महत्या कर लेगा? मात्र इसलिए कि उसका एक वीडियो मान लीजिए किसी महिला, किसी के साथ भी हो वो, तो क्या उस वीडियो, वो इतना ताकतवर पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल ख्याति अपने इलाके में, पन्ना जैसे इलाके में तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर माने, वो इतना डर जाए? मुझे ये बात अपच लगती है, आसानी से स्वीकार नहीं होती, आसानी से गले नहीं उतरती कि एक टीआई जो बड़ा पुरस्कार हासिल करता है, उसके चर्चे होते हैं, उसके आसपास तमाम बड़े लोग रहते हैं, और वो सिर्फ एक ब्लैकमेल के डर से आत्महत्या कर लेगा। मुझे लगता है कि ब्लैकमेल सिर्फ एक बहाना है। कहानी बहुत बड़ी है राजीव भाई इसमें, और कुजूर कोई सामान्य आदमी नहीं थे, उन्हें बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर राजनेताओं का भी संरक्षण हासिल था, ये कहा जाता है, तभी तो वो छतरपुर पन्ना में लंबे अरसे से पदस्थ हैं। अब कहानी यही सामने आ रही है कि क्या कुजूर और आशी राजा के अलावा भी और भी महिलाएं इसमें शामिल थी, या और भी रैकेट जिसे हम कहें, चाहे एमडी ड्रग का हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे गांजा माफिया हो, चाहे दीगर चीजें हो। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े व्यापारी, चाहे लखनऊ से, मथुरा से आते हो, चाहे दीगर चीजों को लेके आते हो, वो छतरपुर व्यापार करने आते हैं, उनकी सूचना भी कुजूर के पास होती थी, और कुजूर इन लोगों का उपयोग उन सूचनाओं को एकत्रित करने में किया करते थे। तो बहुत सी चीजें एक साथ जुड़ रही हैं। आपको लगता है क्या वाकई में आशी राजा और कुजूर का ही मामला है जिसमें आत्महत्या कर ली, या कहानी और भी हो सकती है?
बिल्कुल, 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 कहानी कहीं न कहीं और हो सकती है, क्योंकि हुजूर के जो जिस तरीके से जो दबंग चेहरे हमने देखे हैं, आपको याद होगा कुछ महीने पहले पत्थर कांड हुआ था। कोतवाली में पत्थर कांड हुआ था और उस पत्थर कांड के समय जब हुजूर वहां थे और वर्ग विशेष के जो नेताओं से उनकी बहस चल रही थी, उस वक्त की तस्वीरें आज भी हमारे पास हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि एडिशनल एसपी विक्रम सिंह वहां मौजूद थे, सीएसपी वहां मौजूद थे, एसडीएम छतरपुर भी वहां मौजूद थे, लेकिन टीआई एएसपी जहां पे खड़ा हो वहां टीआई किस तरीके से कन्वर्सेशन करेगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में भीड़ कोतवाली के बाहर खड़ी हुई थी, कोतवाली का गेट लगा हुआ था और कुजूर को जब गुस्सा आता है, उस समय विक्रम सिंह जो थे वो बड़े ही पोलाइट समझा जो प्रतिनिधिमंडल के लोगों को, अन्य अधिकारी बड़े कायदे, लेकिन जो अरविंद कुजूर का जो बिहेवियर था, जो उस समय का एक्शन था, जो रिएक्शन था, वो देखने लायक था। सिंघम की छवि दी गई, हालांकि इनके हाथ में चोट लगी थी, उसके बाद जब आए तो उनका भयंकर वेलकम किया गया। वो व्यक्ति, इतना रसूखदार व्यक्ति, इतना दबंग व्यक्ति एक ब्लैकमेल जैसे मामले में आत्महत्या कर सकता है, ये बात गले नहीं उतरती है। केवल आशी राजा या केवल सोनू परमार जैसे शख्स अरविंद कुजूर को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। ये बात हकीकत में कौंधती है, उस हर शख्स के दिमाग में कौंधती है जो अरविंद कुजूर को करीब से जानता था। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस हाथ से कुछ और भी होगा। उसमें शामिल कौन कौन है ये भी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुजूर इतना कमजोर नहीं थे कि केवल ब्लैकमेलिंग में वो आत्महत्या जैसे कदम उठा सके। कुजूर, बल्कि मेरे अकॉर्डिंग तो कुजूर इतने दबंग थे कि पहले इन्हें मारते अगर उनको ऐसा अंदेशा होता और फिर खुद गोली मार देते, लेकिन कुजूर ने केवल आत्मघाती कदम उठाया। तो कहानी अनसुलझी है, इसमें तमाम सारी पहेलियां हैं जो फिर वही मैं कहूंगा कि शायद जांच में खुलकर सामने आए, लेकिन संभावनाएं बहुत कम ही नजर आती हैं। वाकई में कुजूर का मरना कई सवाल खड़े कर गया। ये भी कहानी बन रही है या चर्चाओं में है कि कुजूर से जुड़े बहुत से लोग थे, कुजूर के पास पैसा भी बहुत था, बहुत जगह इन्वेस्ट किया गया था, उन लोगों की तो चांदी हो गई, कुजूर चला गया तो उनकी चांदी हो गई। लेकिन एक पुलिस अफसर का आत्महत्या करना क्या सिर्फ ब्लैकमेल है एक लड़की के द्वारा, या कहानी कुछ और है? पुलिस इससे पर्दा उठा पाएगी? ये बड़ा सवाल है सभी की नजर में, क्योंकि पुलिस की कोशिश भी यह होगी कि ऐसा कोई राज ना खुले, क्योंकि अब तक पुलिस को लेकर यही कहा जाता रहा है और मानते भी लोग हैं कि पुलिस ऐसी कोई चीज उजागर करने से बचती है जिससे उसकी वर्दी पर दाग लगे। क्या छतरपुर पुलिस ये साहस दिखा पाएगी कि कुजूर के वाकई में रिश्ते इस जिले में और इस इलाके में किन किन लोगों से थे, और आत्महत्या क्या सिर्फ एक लड़की के ब्लैकमेल करने के चलते हुई, या कहानी बहुत बड़ी थी जिसमें फिल्म भी बनती तो हीरो मर जाता है। आशी राजा की और कुजूर की इस फिल्म में हीरो ही मर गया है, इसलिए उम्मीद कम है कि ये फिल्म की कहानी सुखद होगी। सवाल तो अंत तक रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।